हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 देखा था, आज कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 देखना है और अच्छे से अच्छे तैयारी करना है। अच्छे से तैयारी करना है, चाहे जो हो जाए। हमको एसएससी जीडी में एक पद जरूर लेना है, बस ये सोचिए। ये नहीं डिपेंड करता कि आप कहां से तैयारी कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, आपके अंदर पैशन कितना है उस चीज को लेकर के। ये इंपॉर्टेंट करता है। आप इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, आप लखनऊ में पढ़ रहे हैं, आप कानपुर में पढ़ रहे हैं, इस चीज का कोई भी मायना नहीं होता। अगर आपके अंदर पढ़ने का पैशन है तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। केवल अपने अंदर क्या होना चाहिए? पैशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैशन। तो देखते हैं क्वेश्चन को नेक्स्ट। ये नहीं डिपेंड करता कि आप फेल हो गए तो बोल दो वो लखनऊ से पढ़ रहा है, इलाहाबाद से पढ़ रहा है, इस वजह से पास हो गया। ऐसा नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर पैशन क्या है, आपको कितना उस चीज से प्रेम है, आप उसके लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है, ना कि ये डिपेंड करे कि वो उस कोचिंग से पढ़ता है इसलिए पास हो गया। डिपेंड करता है कि आपके अंदर मेहनत कितनी है। ऐसा थोड़ी ना उस कोचिंग में दो दो के टेबल की जगह 2 दूनी 4 की जगह 2 दूनी 6 पढ़ा दिया जाता है। पढ़ाया वही जाता है। केवल क्या होना चाहिए? आपके अंदर पैशन क्या है, आप कितना उस चीज पे निर्भर कर रहे हैं, यह डिपेंड करता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यदि मेष बराबर 5, कह रहा है मेष को कूट भाषा में 5 बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 5। और मास्टर को 7 बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 7। तो कह रहा है सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा मेष, मेष MECE बराबर कह रहा है 5 बोला जाता है। कूट भाषा में मेष को 5 बोला जाता है और मास्टर, मास्टर में कह रहा है, मास्टर को कूट भाषा में कह रहा है कि 7 बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 7 बोला जाता है। तो कह रहा है सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन को कह रहा है सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? तो लॉजिक क्या लगा है इस पे ध्यान देते हैं। मेष, अगर हम अंक लिखे तो मेष का क्या होता है? मेष का अगर हम देखें तो m का क्या? 13। जब 13 तो ये जोड़ने से तो आएगा नहीं, और मास्टर तो 13, ये तो 7 तो आएगा नहीं। इसमें मतलब इसका लॉजिक कोई दूसरा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमने काउंट किया 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो 4 में क्या एक जोड़ दिया गया होगा तब 5 आ गया होगा। उसी तरीके से नीचे वाले को अगर देख लें, एक अगर जुड़ रहा है तो इसका मतलब इसी मेथड से किया गया होगा। यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पे 6 तो एक जोड़ दिया गया तो कितना? 7। तो इसी मेथड से हम सॉल्यूशन का निकाल ले। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो इसका मतलब कि हम 8 में एक जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 9, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है 9। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। लॉजिक देखना है, केवल क्या देखना है? लॉजिक क्या लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि साइंस को 14 और मैथ को 10। कह रहा है कूट भाषा में साइंस को 14 बोलते हैं और कूट भाषा में मैथ को 10 बोलते हैं। तो कह रहा है एग्जामिनेशन को क्या बोलेंगे? तो देखिए अगर हम काउंटिंग करें तो यस खुद होता है 19
तो इसका मतलब 14 दिया गया है, तो इतने डिजिट का योगफल तो 14 हो नहीं सकता। उसी तरीके से मैथ एम खुद होता है 13, तो योगफल नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक लगाया गया है। इसका मतलब क्या है, वर्ड काउंट करें कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अगर कह रहा है 7 है तो 7 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 14 मिल जाता है। उसी तरीके से हम मैथ में देखते हैं, अगर 1 2 3 4 5, 5 है, इसका मतलब 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 10 मिल जाता है। तो अगर जब यही मेथड दोनों में लगाया गया है तो इसका मतलब एग्जामिनेशन में भी हम यही मेथड लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब 11 मल्टीप्लाई क्या कर दे 2, तो 11 दूनी 22, इसका मतलब 22 दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है ग्रेड। ग्रेड को कूट भाषा में कह रहा है 6 2 1 4 9 बोलते हैं, और उसी तरीके कह रहा है फाइनल को कूट भाषा में 5 3 0 4 7 बोलते हैं। तो कह रहा है रीगल को क्या बोला जाएगा। अब ग्रेड, ग्रेड हमारा क्या है, ग्रेड हमारा हो गया 7, तो एक कम करके लिख दिया गया तो हमारा आ गया 6, आर है 18। इस मेथड से नहीं होगा, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आर होता है 18, तो यहाँ पे तो लिखा गया है 2, इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक लग रहा है। तो हम देखें, आप देखिए इसमें यहाँ पे जो आर ई रीगल है, तो यहाँ पे आर ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और जी ए, तो जी भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है और यल भी मिल रहा है। इसका मतलब इन्हीं से हमको क्या करना है, छांटना है। तो यहाँ पे देखिए आर ई का मान क्या है, 2 और 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर और ई का मान कितना, 2 1, और जी ए, जी का मान 6, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6, और ए का मान कितना 4, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4, और यल का मान यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 7। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखें ये सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैट को हम कूट भाषा में 9 बोलते हैं, बैट को कूट भाषा में 9 और ग्राउंड को 36 बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 36। बैट को 9 और ग्राउंड को 36 बोलते हैं। तो कह रहा है बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, कूट भाषा में कह रहा है बिल्डिंग को क्या बोलेंगे। तो देखिए अगर हम बी बराबर यहाँ काउंटिंग करें तो बी हमारा 2 और ए 1 और टी कितना 20, मतलब 9 नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें कोई दूसरा मेथड यूज किया गया है। यहाँ पे हम डिजिट गिने कितने, 1 2 3 3, इसका मतलब 3 का होल स्क्वायर कर दे तो 9 आ जा रहा है। यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पे हम 6 डिजिट है तो 6 का होल स्क्वायर कर दिया गया है। इसका मतलब बिल्डिंग का भी ऐसे ही किया गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 डिजिट, तो इसका मतलब 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 64। इसका मतलब कि बी में 64 दिया गया है, इसका मतलब बिल्डिंग को हम कूट भाषा में 64 बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर में क्या है। कह रहा है कूट भाषा में कैंप को 16 बोला जाता है, ट्राई को 9 बोला जाता है। तो कह रहा है पायलट को क्या बोला जाएगा, पायलट को क्या बोला जाएगा। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करें तो सी 3 होता है, ए 1 होता है तो 4, और एम 13, तो 4 13 4 17, और पी
आपका कितना होता है 16, 16 दूनी 32, एक 33, 33 का आधा करो, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ट्राई को करें तो अब देखिए अगर हम वर्ड गिने 1 2 3 4, अगर हम 4 आया तो 4 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 16 मिल जाता है। उसी तरीके से ट्राई को अगर 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 को हमने लिख लिया, 3 का होल स्क्वायर कर लिया तो हमको मिल गया 9। तो इसी तरीके से अगर हम पायलट को करें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आया, 5 का होल वर्ग कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस, और आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कह रहा है ब्रेड को 2 बोलते हैं कूट भाषा में, तो ट्यूजडे को 3 बोलते हैं। क्या ब्रेड को 2 बोलते हैं और ट्यूजडे को क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3। तो कह रहा है सल्टीट्यूड, सल्टीट्यूड को क्या बोलेंगे? कूट भाषा में सल्टीट्यूड को क्या बोलेंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हमने देखा कि ब्रेड, ब्रेड में दो दो तो आएगा नहीं जोड़ने से, इसका मतलब मैथड कुछ अलग लगा हुआ है। अब जो हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 में हमारे 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। और जो हमारे 5 होते हैं वो क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉवेल्स। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या हैं? वॉवेल्स हैं। और ये कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21। तो एग्जामिनर क्या समझ कर देगा, ये आपको गेस करना है। और गेस कब कर पाओगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर 2 आया तो इसका मतलब यहाँ पे ये ई दिया है। क्या दिया है? ई। ये एक वावेल हो गया और ये 2 वावेल हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे एक वावेल ये दिया गया है और एक वावेल ये दिया गया है और एक वावेल ये दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे 2 वावेल तो 2 और यहाँ पे 3 वावेल तो 3 कूट भाषा। तो हमारा सल्टीट्यूड में देखें, एक आया ओ, एक आया आई, एक आया यू और एक आया ई। इसका मतलब इसमें वॉवेल्स की संख्या 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सल्टीट्यूड को कूट भाषा में हम 4 बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कह रहा है कि रायमंड को 2 7 9 5 4 3 1 कूट भाषा में बोलते हैं। रायमंड को कूट भाषा में 2 7 9 5 4 3 1 बोलते हैं। उसी तरीके से कह रहा है ओल्ड को कूट भाषा में 461 4 6 1 बोलते हैं। तो कह रहा है डालमो को क्या बोलेंगे? क्या करेंगे? डालमो को कूट भाषा में क्या बोलेंगे? अब भाई इतना डिजिट ना तो जोड़ने से आएगा तो ना तो कुछ करने से आएगा। अब हमने देखा, पहले हमारा काम है कि इनके अक्षर तो नहीं मिल रहे। देखें, यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे डी है तो डी है, ए है तो ए है, एल है तो एल भी है, एम है तो एम है, ओ है तो ओ भी है। इसका मतलब इसी से क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। डी, डी का मान कितना? 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। ए का मान कितना? 7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7। एल, एल का मान 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6। एम का मान कितना? 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। और ओ का मान कितना? ओ का मान 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 7 6 5 1 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। कहीं पे गलत हो गया क्या? ओ का 4 है। कितना? 4। ओ का 4 है। कितना? 4। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर में क्या बोला गया है। कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा पिंक को OHMJ, पिंक को OHMJ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जे है, क्या है? जे, ये बोलते हैं। तो कह रहा है ब्लू को क्या बोलेंगे, ब्लू को क्या बोलेंगे। अब जब ऐसा क्वेश्चन दे दे तो नंबरिंग पहले कर लेना होता है। तो हमने नंबरिंग किया तो पी का होता है कितना? 16, आई का हो गया 9, और एन का हो गया 14, और के का हो गया 11। हो गया। इसी तरीके से हमने इधर किया। ओ का हो गया कितना? ओ का हो गया हमारा 15, और एच का हमारा हो गया 8, और एम का हमारा हो गया 13, और जे का हमारा हो गया 10। अब देखिए, अब देखते हैं कि कैसा क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे 16 था तो यहाँ पे एक कम करके लिख दिया गया, कर दिया गया। यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे 8 कर दिया गया, एक कम कर दिया गया। यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक, मत सब में -1 -1 -1 करके उधर लिख दिया गया। तो हम भी यही करेंगे। क्या करें कि ब्लू का लिखा तो यहाँ पे आया 2, यल का लिखा तो यहाँ आया 12, और यू का लिखा तो 21, और ई का लिखा तो 5। अब इनमें से सब में एक एक कम कर दें तो बी में 2 में एक कम कर दिया तो आ गया ए। एक किसका होता है? एक, एक। और यल हमारा कितना? 12 दिया है, 12 में एक कम किया तो आ गया के, और 21 में एक कम कर दिया तो आ गया टी, क्योंकि 20 किसका होता है? टी का। और यहाँ पे ई, यहाँ पे कितना? 5, 5 में एक कम कर दिया, ई में अगर एक कम कर दिया तो हमारा आ जाएगा 4, और 4 किसका होता है? डी का। इसका मतलब ब्लू को कूट भाषा में AKTD बोल सकते हैं। AKTD मतलब तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। इसका मतलब AKTD बोला जा सकता है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कह रहा है एप्रॉन का ब्रशर, एप्रॉन को कूट भाषा में ब्रशर बोलते हैं, BRUSR। तो कह रहा है स्टोव को क्या बोलेंगे, स्टोव को क्या बोलेंगे, कह रहा है कूट भाषा में। तो एप्रॉन, तो पहले इनकी नंबरिंग करें। ए को क्या? ए का 1, पी का 16, आर का 18, ओ का 15, और एन का 14। ऐसे बी का 2, आर का कितना? 18, यू का 21, और यस का कितना? 19, और आर का 18। ये आ गया। अब देखिए ए का 1 तो यहाँ पे 2 बढ़ा, 1 बढ़ा दिया गया। इसका मतलब एक में क्या, इसमें क्या एक ऐड कर दिया गया। जब इसमें एक ऐड कर दिया है तब उधर 2 आया है। 16 और यहाँ पे 18, इसका मतलब इसमें 2 ऐड कर दिया गया तब लिखा गया है। यहाँ 18, यहाँ पे 21, इसका मतलब यहाँ पे 3 ऐड किया गया है। और यहाँ पे 15 तो यहाँ पे कितना? 4 ऐड किया गया है। और यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 ऐड किया गया है। क्या किया गया है? 4 ऐड किया गया है। अब एग्जाम में कभी भी होशियार बनने की जरूरत नहीं है। जो ये सोच लो 1 2 3 4 सभी ऐसे ही बढ़ रहे हैं 5 तक, और आप क्या कर दो? 5 बढ़ा दी। पूरा सॉल्व करके भी देख लेना है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या कर दिया? लास्ट में केवल 4 4 बढ़ाया है। तो इसका मतलब हम भी लास्ट में 2 डिजिट का 4 4 बढ़ाएंगे। तो कह रहा है यहाँ पे 1 बढ़ा देगा, और यहाँ भी 2 बढ़ाएगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4। तो हमने देखा कि यस का होता है 19, तो एक 20, 20 किसका होता है? टी का। यहाँ पे टी 20, 2 बढ़ाना है तो इसका मतलब वी, 22 किसका होता है? वी का। और यहाँ पे ओ में कितना? 15, 15 में 3 बढ़ाया तो 18, 18 किसका होता है? आर का।
और यहाँ पे देखा कि 4 बढ़ाया गया है, तो 4 v होता है हमारा कितना 22, 22 4 26, इसका मतलब 26 किसका होता है z का। और e हमारा क्या 5, 5 में 4 बढ़ाया तो कितना 9, 9 किसका होता है i का। सिंपल सा मैथड करना वही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टोव को है कूट भाषा में TVR-ZI बोलते हैं, और ये ऑप्शन में दिया गया है TVR-ZI। केवल प्रैक्टिस करो, SSC GD क्वालिफाई करो। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है कि एनिमल को कूट भाषा में INALAM बोला जाता है। एनिमल को कूट भाषा में INALAM बोला जाता है। तो कह रहा है सैंपल को क्या बोला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करें तो यहाँ पे ए का मान कितना 1, एन का मान, आई का मान 9, एम का मान 13, ए का मान 1, एल का मान 12, आई का मान 9, एन का मान कितना 14, और ए का मान 1, यल का मान 12, ए का मान 1, यम का मान कितना 13। 1 का 9 14 नहीं भाई, देखिए एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया है, 14 यहाँ पे, यहाँ 14, यहाँ पे 9, यहाँ पे, मतलब वर्डों को क्या कर दिया है अलग अलग करके रख दिया गया है, और कुछ भी नहीं किया गया। केवल कि जितने वर्ड दिए गए उनको क्या कर दिया गया अलग अलग करके रख दिया गया है, अलग अलग करके रख दिया गया है। वही हम भी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे किया गया क्या कि ए या नाई, ए या नाई, मतलब पहले वाले 3 वर्ड उल्टा करके रख दिए गए। पहला वाला तीसरी जगह पे आ गया और दूसरा वाला दूसरी जगह पे रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाना चाहिए ए, और एम आ गया पहले, तो हो जाएगा MAS। फिर लास्ट वाले 3 MAL, तो लास्ट वाला पहले ई, और बीच वाला पहले और पी। ये हमारा बन रहा है, यही तो बन रहा है, ये हमारा बन रहा है MASELP। ऑप्शन में तो यप, जहाँ पे यहाँ पे यप तो है ही नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बुक में गलत दिए गए। क्या दिए गए? गलत दिए गए। हमारा आएगा MASELP, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। सैंपल को ये बोला जाएगा MASELP। ये हमारी आज की कोडिंग और डिकोडिंग की दूसरी क्लास। मेरे ख्याल से कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।